नमस्कार बच्चों। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 12वां पाठ कंचा। इसके रचनाकार हैं टी पद्मनाभन। ये जो कहानी है ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित बड़ी रुचिकर कथा है। कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई घटना, कोई हादसा हो जाता है, उसकी वजह से जो हम बड़े हैं वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं, बच्चे कैसा अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको अकेलापन महसूस हो रहा है और ऐसा अकेलापन उनको किसी भी आकर्षण में बांध देता है। तो ये क्या है? ये ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसकी आयु लगभग आप जैसी है। तो बहुत अच्छी कहानी है। अब इसको शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा ले रहा था। अब ये कौन है? ये है हमारा इस कहानी का नायक अप्पू। इस बच्चे का नाम है अप्पू। तो क्या हो रहा था? अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए हुए विद्यालय जा रहा है और नीम के पेड़ों की छांव से होता हुआ सियार की कहानी के मजे ले रहा है, सोच रहा है। और हिलते डुलते उसका बस्ता कभी दोनों तरफ से खनकता था, कभी स्लेट से छोटी शीशी टकरा जाती, कभी पेंसिल, तो बस्ते में से खटर पटर की आवाज भी हो रही है। पर वो कुछ नहीं सुन रहा था, कुछ नहीं देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित था एक सियार और कौवे की कहानी पर। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। और कौवे ने जैसे ही मुंह खोला तो क्या हुआ? रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर गया और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब भाग गया। वो जोर से हंसा। बुद्धू कौवा अपनी प्रशंसा सुन के ऐसा सोचने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही ऐसे सोच के उसको हंसी आई, तभी एक दुकान सामने आ गई। उस दुकान पे क्या रखा था? एक अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे कतार में, जैसा आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। उसमें क्या रखा है? चॉकलेट, पेपरमिंट और कुछ बिस्किट रखे थे। लेकिन अप्पू इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये तो उसके पिता अक्सर लाकर दे ही देते थे। उसका ध्यान तो बस एक जार पर अटक गया जिसमें रखे थे कंचे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे। अप्पू को बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वह कंचों की देखते देखते कंचों की दुनिया में खो गया। उसे लगता है कि जार आसमान से भी बड़ा हो गया और जैसे वो उसके अंदर चला गया है। वहां कोई दूसरा बच्चा नहीं था, फिर भी उसको बहुत मजा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसको अकेले ही खेलने की आदत सी हो गई थी। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो घर में वो परेशान क्यों है बाकी के घर के लोग, क्योंकि उसकी छोटी बहन थी जिसकी मृत्यु अभी अभी हुई थी। अब वो देख रहा है कंचों को बड़े ध्यान से। तो दुकानदार ने उसको डांट के कहा, अरे तुम क्या जार को नीचे ही गिरा दोगे? अब अप्पू की तंद्रा भंग हुई। तंद्रा भंग हुई मतलब उसका ध्यान भंग हुआ। अरे ये क्या हुआ? वह चौंक उठा। दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कंचे चाहिए? तो अप्पू ने ना में सिर हिला दिया। अब क्या हुआ कि जार वापस, ऐसा लग रहा था उसको कि अब छोटा होने लगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कल्पना में था और दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट भी थी। तो वो वहां से हट गया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज आई और अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले विद्यार्थियों को पीछे बैठना पड़ता था। वो सबके बाद पहुंचा था, इसलिए उसको भी चुपचाप पीछे ही बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उसने ऐसे उचक कर देखा। रामन अगली बेंच पर है, रोज समय पे आता है, इसलिए वो सही जगह पे बैठा हुआ था। तीसरे बेंच के आखिर में मल्लिका और के बाद अम्मू बैठी है और जॉर्ज नहीं दिखाई दे रहा। ये किसी विशेष बच्चे को ढूंढ रहा है जिसका नाम है जॉर्ज। क्यों? वो जॉर्ज को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि सब लड़कों में वही कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू को याद आया कि रामन जो उसका और दोस्त है उसने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान जरा सा भी कक्षा में नहीं था। हड़बड़ी में उसने किताब खोली, जैसे हम आपको खुलवाते ना कि पेज नंबर 37 खोलिए, चलिए आज मैं रेलगाड़ी पढ़ाने वाला हूँ।
तो रेलगाड़ी के विषय में बताया जाएगा, ऐसा मास्टर जी ने ऊंची आवाज में बोला। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। वो बता रहे थे कि देखो बच्चों, तुमने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेलगाड़ी देखी होगी। उसको हम भाप की गाड़ी भी कहते हैं, उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। तो अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी तो उसने भी देखी है। फिर उन्होंने बताया कि देखो, रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है जिसमें अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, और यह एक लोहे का बड़ा सा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कंचे का जार, क्यों? क्योंकि हमारे अप्पू का ध्यान तो लग ही नहीं रहा है कक्षा में। अब वो सोचने लगा कि क्यों ना वो एक लोहे के जार में फिर से घुस गया, कांच के जार में। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। और वो सोच रहा था कि जब जॉर्ज आएगा तब मैं क्या करूंगा, जॉर्ज के साथ मिलकर मैं कंचे खेलूंगा। और उसके चेहरे से मास्टर जी ने ये जांच लिया कि इसका ध्यान तो कक्षा में नहीं लग रहा है। तो उन्होंने तभी अप्पू के ऊपर चौक का एक टुकड़ा आके गिरा, तो वो डर गया। मास्टर जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने वो एकदम डर गया, और सारे बच्चे भी सांस रोककर मास्टर जी के क्रोध से डर गए। कर्मठ मास्टर जी इस लड़के का चेहरा देख के समझ गए कि जरूर ये बिल्कुल भी इसका मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कि क्या बता रहा था मैं? तो अप्पू ने कांपते हुए बोला कंचा। कंचा? कक्षा में तो मानो भूचाल आ गया। उन्होंने कहा स्टैंड अप। मास्टर जी बहुत गुस्से में आ गए, और मास्टर जी ने क्या किया उसको? मास्टर जी ने कहा कि तुम बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। सारी कक्षा जोर जोर से हंस रही थी। अब अप्पू को बहुत दुख हुआ और अप्पू सुबकने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब देख रहा, उसने देखा रामन, मल्लिका सब उसकी मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा करते हो ना आप, जब किसी को पनिशमेंट मिल जाती है तो बच्चे एक दूसरे की मजाक बनाने लगते हैं। अब बेंच पे खड़े खड़े अप्पू ने सोचा कि जब मेरे को कंचे खरीदूंगा ना, मैं इनमें से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, और जब ये कंचे को देख के ललचाएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि मैं किस बारे में सोच रहा था। अब अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, तो उसने सोचा कि ऐसा करूंगा मैं। फिर रामन ने मास्टर जी से कोई सवाल किया, लेकिन अप्पू का ध्यान तो क्लास में लग नहीं रहा है। मास्टर जी को फिर समझ में आ गया कि ये गलत बात है, ये कक्षा में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। लेकिन अप्पू के ज्यादा रोने से मास्टर जी ने उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत दी। बीच में चपरासी भी आया और फीस देने का नोटिस कक्षा में दे के कर गया कि जिन बच्चों ने फीस नहीं दी है वो फीस जमा करा दें। अब सभी बच्चे, जिन बच्चों ने फीस नहीं दी थी, वो क्लर्क के पास चले गए। इधर अप्पू को भी ध्यान आया कि अरे 1.5 रुपया तो पापा ने भी मुझे दिया था फीस जमा कराने के लिए। तो अप्पू भी मास्टर जी से इजाजत लेकर, आज्ञा लेकर फीस जमा कराने के लिए गया। लेकिन वहां क्या हुआ कि वहां पर जो क्लर्क था वो बहुत व्यस्त था, क्योंकि बच्चे सब अपनी अपनी चिल्ला रहे थे, मेरे पैसे वापस दे दो, मेरा ऐसा कर दो। तो अप्पू सोचता रहा, और उसको लगा कि क्यों ना मैं आज फीस जमा ना करा के क्या करूं, मैं फीस जमा ना करा के क्यों ना इन पैसों से कंचे ले लूं, क्योंकि उसका ध्यान तो कंचों में नहीं ही अटका हुआ था। तो उसने क्या किया, फीस जमा नहीं की। फिर वो उसी दुकान पर गया। जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, दुकानदार ने पूछा कंचे चाहिए? जवाब में अप्पू ने फीस के लिए मिले 1.5 रुपए उसके सामने रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर दुकानदार पहले तो चौंक गया, फिर उसने सोचा हो सकता है कि इसने सभी मित्रों से पैसे एकत्रित कर लिए हों और सब मित्रों ने इसको दे दिए हो कि चलो तुम तो जा ही रहे हो, हमारे लिए भी कंचे ले आना। इसलिए दुकानदार को ज्यादा शक नहीं हुआ। अब उसने पोटली में डालकर कंचे अप्पू को दे दिए। जब पोटली में कंचे लेकर अप्पू चलने लगा तो रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर तो देख लूं सभी कंचों में धारियां हैं या नहीं है। अब छोटा बच्चा ही है, उसने क्या किया, उसने पोटली खोली। जैसे ही पोटली खोली, सारे कंचे क्या हुआ, सड़क के बीचों बीच बिखर गए। अब अप्पू उन्हें बीनने लगा। उसकी हथेली बढ़ गई, वह जल्दी जल्दी उठाकर उनको बस्ते में डालने लगा। तब क्या हुआ कि बस्ते में कि एक कार का अचानक ब्रेक लगा। रास्ते के बीच में बैठ गया वो सड़क के, तो वहां से तो कार आ जा रही थी। तो एक कार वाले ने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, और अप्पू ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न बजाया। अप्पू ने सोचा शायद इसको कंचे अच्छे लग रहे हैं,
वो वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा के बोला, कंचा दिखा के उसको, अच्छे है ना। अब ड्राइवर को हंसी आ गई। अप्पू घर पहुंचा, उसने वो कंचे अपनी माँ को दिखाए। माँ को इतने सारे कंचे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी, फिर माँ को याद आया कि इसकी तो छोटी बहन नहीं रही, तो उनको फिर दुख हुआ, रोने लगी। तो उन्होंने सोचा अब ये बेचारा किसके साथ खेलेगा, इतने सारे कंचे तो ले आया। माँ की पलकें ये सोच के भीग गई। माँ रो रही है, अप्पू नहीं जान सक रहा था कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे अच्छे नहीं है? वो उसको अपनी दुनिया में है, बस कंचों की दुनिया में। उसके सामने, आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। सब तो कंचों को पसंद करते हैं, मेरी माँ को कंचे पसंद क्यों नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से उसने आंवले जैसे कंचे दोबारा से निकाल के कहा, बुरे कंचे हैं? तो माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं ना? तो माँ हंस के बोली, हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल में खुशी उछल रही थी, मतलब वो बहुत खुश नजर आ रहा था। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ आज का कंचा। इसके थोड़ी से शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ, बीच में आपको डिफिकल्टी ना हो। जिससे इसमें है जैसे केंद्रित, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था कक्षा में। केंद्रित का मतलब क्या होता है? एकाग्रचित, मन लगाकर ना सुनना। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। निषेध, किसी चीज को मना करना। आकृष्ट करना, आकर्षित करना। मात खाना, हार जाना। दम घुटना, बेचैन होना। चिंगारी सुलगना, क्रोध आना। सकपका जाना, घबरा जाना। हवा हो जाना, भाग जाना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। पलके भीगना, आंखों में आंसू आ जाना। दिल से खुशी छलकना, बहुत खुश होना। बच्चों, जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए हैं, इनमें से बहुत सारे मुहावरे हैं और एज पर सीबीएसई हमें पाठ्य पुस्तक से मुहावरे ही व्याकरण की उसमें वाक्य बनाने के लिए आएंगे। तो जो मैंने आपको बताया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी एक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू कैसा है? बिल्कुल एक निरीह मासूम सा बच्चा है। दोनों उसकी भावनाओं को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। दुकानदार पहले अप्पू से परेशान होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे कांच का जार को गिरा ही ना दे। फिर उसकी हरकतों से उसको चिंता होती है, लेकिन जब वो दोबारा स्कूल से लौटते हुए दुकान वाले के पास आता है तो दुकानदार समझ जाता है कि अप्पू को कंचे बहुत अच्छे लगते हैं और वो कंचे खरीदने आया है। इससे दुकानदार को हंसी आ जाती है। इसी तरीके से जो ड्राइवर है वो अप्पू से परेशान है कि ये सड़क के बीच में बैठकर बिना किसी की परवाह किए ये क्या कर रहा है? कंचे बीन रहा है। तो वो जो ड्राइवर है वो कार के हॉर्न की आवाज सुनकर भी नहीं सुनता, बल्कि वो ड्राइवर को कंचा दिखा के कहता है, अच्छे है ना? तो ड्राइवर को ये सोच के हंसी आ जाती है कि बच्चे कैसे भोले होते हैं। इसको ये मतलब नहीं है इसको सिर्फ कंचे दिख रहे हैं दुनिया में, अपने खेल के सामने उनको कुछ भी नहीं दिखता। ये सोचकर उसके भोलेपन पे ड्राइवर को हंसी आ जाती है, तो ड्राइवर हंसकर उसको छोड़ देता है। तो ये है हमारी कहानी जो थी कंचा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। आशा करती हूँ आपको ये भली भांति समझ में आ गई होगी। अगले पाठ तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार।